जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ के लिए सीरीज है, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज है बेसिकली, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको लिस्टिंग्स मिलेंगी। ये लिस्टिंग्स वाला ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। इसके पहले 27वां एक वीडियो था, उसमें इसका फर्स्ट पार्ट करवाया हुआ है, वो देख लीजिए आप। उसको देखिए और इसको देखिए तो बहुत सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में आप सिर्फ अब रिवीजन करिए, ठीक है। आप कुछ मत देखिए इधर उधर की बातें, अब इधर उधर मत फैलिए और अपने आप को एक मतलब सीमित कर लीजिए। 10 दिन में आप सिर्फ जो है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो आपने प्रीवियस जो मॉक लगा रखे हैं, उनको रिवीजन करिए। और करंट अफेयर्स जो भी अगर देखना भी है या कुछ भी करना है तो बस करंट अफेयर्स ही देखिए, और वो भी नया मत देखिए बहुत कुछ इधर उधर। जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, नोट्स बना रखा है, उसी को देखिए बस, ठीक है। बस अब रिवीजन ही रिवीजन करिए, सारे सब्जेक्ट्स के देख लीजिए रिवीजन, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स जो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए और मैंने भी बताया हुआ है, वो टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो लिस्टिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी लास्ट मोमेंट पे आप लिस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग से बहुत प्रश्न पूछता है। आरओ में तो भर भर के आती हैं लिस्टिंग, ठीक है। चलिए, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो इसको आप ये मत सोचिएगा सिर्फ यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, कहीं भी हो, एसएससी हो, कोई सा भी हो, ठीक है। तो आप उसमें सभी जगह ये प्रश्न आपको 100% मतलब कहीं ना कहीं देखने को ये जरूर मिलेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, बेनेलिक्स कंट्रीज़ पूछता है कि निम्नलिखित में से बेनेलिक्स कंट्रीज़ कौन से नहीं है। तो देखिए इसमें बेनेलिक्स में लग्जमबर्ग आता है, नीदरलैंड और बेल्जियम। इनको अब अगर आप मिलाएंगे तो ये बेनेलिक्स कंट्रीज़ कहा जाता है इनको। बाल्टिक कंट्रीज़ याद रखिएगा, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ठीक। बाल्टिक, ठीक है। आरबीआई ये आइबेरियाई प्रायद्वीप ये कौन सा है, तो स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा आता है, तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। अगर उत्तरी आयरलैंड को हटा दीजिए तो वो फिर क्या हो जाता है, वो हो जाता है सिर्फ ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। यानी कि अगर यूके बोलोगे आप तो यूके में ये जो नॉर्थ आयरलैंड है ये भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर आप ये नॉर्थ आयरलैंड को हटा देंगे तो वो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें और भी हैं ये जो तीन ही कंट्रीज़ नहीं है बाल्टिक में, ठीक। ये तो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ये इसके अलावा भी और भी है, ठीक है। वो एक ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। तो मैं इसमें बता रहा था, ये बाल्टिक कंट्रीज़ ये तीन हैं, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि बाल्टिक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, देखिए उसमें क्या है, उसमें अदर कंट्रीज़ भी आती हैं। जैसे आपका रूस आते हैं, एक तो रसिया हो जाता है, ठीक है, जर्मनी हो जाता है, डेनमार्क हो जाता है, और ये तीन तो हैं ही हैं, ये तीन तो हैं ही हैं। इसके अलावा और भी हैं, स्वीडन है, ठीक है। तो ये स्वीडन हो गया, और आपका पोलैंड और फिनलैंड, ये यानी कि ये तीन के अलावा 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल ये 9 कंट्रीज़ और हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके लिए एक ये ट्रिक होती है, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। किसके लिए, तो एक बाल्टी पानी के लिए, यानी कि एक बाल्टिक सी को बाल्टी मान लीजिए, ऐसे याद करने के लिए ट्रिक। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप ताबड़तोड़ सीरीज़ आपने देखी है तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। कि रूट जर्मनी ने एक बाल्टी पानी के लिए, रूट जर्मनी ने सेल पोलैंड और फिनलैंड। तो सेल में वो कितनी कंट्रीज आ जाती हैं, सेल में ये देखो, स्टोनिया ये आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, इस्टोनिया आ जाता है, ये लिथुआनिया और लातविया आ जाता है, ये दोनों, ठीक है, सेल। और पोलैंड और फिनलैंड तो है ही है, ठीक है, फिनलैंड भी हो गया। और उधर रूड में कौन कौन से आ जाते हैं, RU से रसिया हो गया, ठीक है, और D से डेनमार्क हो गया, और जर्मनी है ही है उसमें, ठीक है। तो ये रूड जर्मनी ने एक बाल्टी पानी के लिए सेल कर दिया किसको, पोलैंड और फिनलैंड को। इस तरीके से याद रखेंगे तो बाल्टिक सी के अराउंड कंट्रीज़ याद रहेंगी आपको। और ये बाल्टिक कंट्रीज़ अगर पूछे सिर्फ, तो ये तीन देश कौन से, लातविया, ये लिथुआनिया और एस्टोनिया। इनके कैपिटल जरूर याद कर लीजिएगा भैया, ठीक है। कैपिटल से एक प्रश्न 100% पूछेगा ये मैचिंग में, तो याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है। चलिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री याद रखिएगा, ये कौन कौन सी है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक। ये कौन कौन सी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। यही कंट्रीज़ हैं जो आपको दुनिया भर के जो इंडेक्सेस और ये आती हैं रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गया, ये जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट हो गया, ये वो फलाना दिख रहा, जितनी भी हैं ये इन्हीं कंट्रियों का वर्चस्व रहता है ज़्यादातर में, ठीक।
तो याद रखिएगा ये। बाल्कन देश याद रखिए, बाल्कन का याद रखिएगा, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविनिया, मैसेडोनिया और कोसोव। ऐसे एक बार दो बार देख लीजिएगा, हालांकि एकदम रट्टा नहीं मारना है, क्या पता पूछ ले। ठीक, चलिए अब देखिए अफ्रीका में कुछ कुछ प्रमुख झीलें हैं। मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो में वहाँ बताया था ना, उत्तरी अमेरिका में जितनी भी महत्वपूर्ण हैं उनको सब मैंने बता दिया था। ठीक, जैसे BSA, मैं रिमाइंड करा देता हूँ, BSA साइकिल जो है वो कौन चलाता है? रवि। तो ये ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग, ये ऐसे क्रम याद रखिएगा। ये क्रम, इसी क्रम में अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तो यही क्रम होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बताया था मैंने SHMEO, ये बताया था ना, ये वाले क्रम भी याद रखिएगा। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, ये भी वेस्ट टू ईस्ट याद रखिएगा, या ईस्ट टू वेस्ट, जो भी करेंगे यही क्रम बनेगा। ठीक है, ये दोनों क्रम याद रखिएगा, पूछता है ये। अब देखिए अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे भी बहुत सारी महत्वपूर्ण झीलें हैं। उनमें देखिए जैसे चाड झील, ये किसके देश, कंट्री पूछ लेता है कि चाड जो झील है वो किस किस कंट्रीज से शेयर करती है ये बॉर्डर। देखो कौन कौन से कंट्रीज शेयर करते हैं उससे बॉर्डर, तो चाड, नाइजीरिया और कैमरून, ये 4 कंट्री के नाम याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है और ये चारी नदी का मुहाना भी यहाँ पे खुलता है। ठीक है, नासिर लेक ये मिस्र में है। ठीक, ये याद रखिएगा। ये नील नदी पर स्थित ये कृत्रिम झील है ये। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है ये देखिएगा स्टार मार्क, जहाँ मैं स्टार मार्क करूँ उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ये आर्टिफिशियल लेक है, नासिर लेक मिस्र में। ठीक, फिर टना झील इथियोपिया में है, ये ब्लू नील और अतबारा नदी का ये उद्गम स्थल है, टना झील इथियोपिया में। ऐसे क्रम भी ऐसे ही आता है, सबसे ऊपर नासिर लेक आती है, फिर टना। ठीक है, इस तरीके से फिर ये टंगानिका, तुर्काना, वोल्टा, ये सब ऐसे ही हैं क्रम इनके। टंगानिका याद रखिएगा ये। ठीक, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है। पहली कौन सी है? बैकाल, याद रखिएगा है। कहाँ पे है वो? रसिया में। ठीक, बैकाल। ठीक है, और दूसरी ये हो गई टंगानिका। ये जाम्बिया, बुरुंडी, जायरे, तंजानिया, ये 4 देशों में है ये टंगानिका। ठीक, याद रखिएगा। तुर्काना लेक ये केन्या में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भ्रंश घाटी ये स्थित है ये। कई बार ये भी पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो तुर्काना को याद रखिएगा, और भी दे देगा आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। वोल्टा लेक कहाँ है? ये घाना में। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर पूछे तो वोल्टा लेक याद रखिएगा, घाना में। ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पे यहीं से होकर गुजरती है, मतलब यहाँ से, तो वोल्टा लेक याद रखिएगा। ठीक है, करीबा झील ये जिम्बाब्वे, जाम्बिया में है, 2 जगह, मतलब 2 कंट्रीज़ में फैली हुई है। इसमें ये जाम्बेजी नदी पे मानव निर्मित एक झील है ये, जाम्बेजी नदी याद रखिएगा। करीबा बांध पूछा जाता है, ये करीबा डैम है ये जाम्बेजी नदी पे। ठीक है, मलावी या इसी को न्यासा झील भी बोलते हैं। ठीक, तो ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। अगर आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में जाएंगे तो ये जो लेक है ये आपको सबसे दक्षिणी उस पर मिलेगी ये। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे दक्षिणी में मिलेगी ये। अगर आपको सबसे ऊपर देखा जाए तो नासिर लेक दिखेगी और सबसे नीचे यही आएगी मलावी वाली, न्यासा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसे कैलेंडर लेक भी कहा जाता है, तो इसका नाम महत्वपूर्ण है भैया। ठीक, क्या? कैलेंडर लेक। अगर ये पूछ ले कैलेंडर लेक कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूछेगा ना, क्योंकि फैली तो 3 देश में है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कैलेंडर लेक किन किन देशों में फैली है, या कौन कौन से देश हैं जो कि इससे बॉर्डर साझा करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये याद रखिएगा, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक, चलिए विक्टोरिया लेक याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में जो चीज़ें हैं ये स्पेशल, वो भी याद रखिएगा। और ये केन्या, युगांडा और तंजानिया 3 देश में है ये। ठीक, श्वेत नील का उद्गम स्रोत है ये। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। और जीरो वाली जो मैंने बताया था, जीरो वाली जो वो देशांतर रेखा, जीरो रेखा जो देशांतर रेखा, और समझ रहे हैं ना आप, ये जैसे पृथ्वी हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये अक्षांश है। और ये क्या है? ऐसे जो है वो क्या है? ये देशांतर है। तो वो जीरो देशांतर की बात कर रहा है वो। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा। विषुवत रेखा ये भी 0 डिग्री है, लेकिन ये क्या है? अक्षांश है। लेकिन वो जो 0 डिग्री है वो क्या है? प्राइम मेरिडियन की बात कर रहा है वो। ठीक, याद रखिएगा वो। ठीक है, तो वो वोल्टा लेक से होकर जाती है और ये विषुवत रेखा से। ठीक, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा जो है ये विक्टोरिया लेक से गुजरती है। नासिर लेक से कौन सी वो गुजरती है रेखा, बताइएगा आप, कमेंट करिएगा। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील ये है विक्टोरिया, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी है। और ये मीठे पानी की
दूसरी सबसे बड़ी झील है, पहली कौन सी है भैया, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है, बताइएगा दूसरी सबसे बड़ी झील मीठे पानी वाली ये दूसरी है, तो पहली कौन सी है, अभी बताया है मैंने। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ ये डैम हैं, बहुत पूछे जाते हैं, मैचिंग में पूछे जाते हैं। जैसे अब देखिए मैचिंग में भी और ये ऐसे भी सिंपल वन लाइनर में भी पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ है ये डैम। तो आसवान बांध ये नील नदी पे है मिस्र में, ठीक। कैंजी बांध ये नाइजीरिया में, नाइजर नदी पे, ठीक है। ये वोल्टा बांध अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा ये, ठीक है। इसी में ये वोल्टा लेक भी है, कृत्रिम झील है वो बेसिकली, ठीक है। अकोसोम्बो ये भी बोल सकते हैं इसको, अकोसोम्बो भी बोलते हैं और वोल्टा बांध भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये ध्यान रखिएगा। सेन्नार डैम क्या है, ये ब्लू नील पे है सूडान में। इनगा डैम बोलेगा भाई कहाँ है ये, कांगो जायरी नदी पे है, ठीक है। एक काहोरा बासा बांध ये जाम्बेजी नदी पे है मोजाम्बिक में, ठीक। करीबा बांध ये बहुत बार पूछा गया है, जाम्बेजी अभी ऊपर बताया मैंने, ठीक है। एशिया की प्रमुख जल संधियाँ हैं, ये याद रखिएगा, पूछी जाती हैं। जैसे ये बेरिंग, ये अलास्का और रूस के बीच में चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, अलास्का और रूस को अलग करती है, ठीक। ये तातार जल संधि पूर्वी रूस और सखालिन, जापान सागर और ये ओखोटस्क सागर, ठीक। फार्मोसा ये ताइवान और चीन को अलग करती हैं, ठीक है। सुसीमा जल संधि ये कोरिया प्रायद्वीप, याद रखिएगा। सुगारू पूछी जाती है, सुगारू याद रखिएगा। ये सुगारू बेसिकली आपकी ये होकाइडो और होन्सू, ये जो आपके जापान का जो द्वीप है ना, 3 द्वीप हैं, ये ऊपर होकाइडो है, फिर होन्सू है, फिर कौन सी है लास्ट, कौन सा है वो, किसिसू कौन सा है वो, तो वो सबसे नीचे है, तो ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो ये 3 द्वीप हैं, तो उनमें से ये होकाइडो जो ऊपर है सबसे बड़ा, और ये होन्सू और होकाइडो के बीच की है ये जल संधि सुगारू, ठीक, याद रखिएगा। देखिए उसी में ये ला पेरोज भी है, होकाइडो द्वीप और सखालिन द्वीप याद रखिएगा, ठीक है। ला पेरोज या फिर ये सोया जल संधि भी इसको बोलते हैं, ठीक। बाब अलमंदेव जिबूती और यमन, अभी देखो ये बाब अलमंदेव और ये सब जल संधियाँ चर्चा में हैं बहुत। कैसे हैं, हाउती विद्रोही जो है, ये जो हैं हाउती वाले, याद या भी देखिए बहुत सारे जो ये क्या कर रहे हैं, जो ये रूट है ना, ये वाला जो रूट है सुएज नहर वाला, बाब अलमंदेव से होते हुए इसे इधर से आगे गुजरते हुए जब जाते हैं, तो इस पर अभी ये लोग जो जितने भी जहाज़ पानी वाले शिप हैं जो बड़े बड़े कंटेनर वाले, उन पे ये लोग कुछ हमला कर रहे हैं या उनको पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं उसमें, ठीक। हाउती विद्रोहियों पर ये अभी अमेरिका और ये ब्रिटेन ने मिल करके कुछ मिसाइल भी छोड़ी थी, ठीक है। तो उसके वेव्स में भी वो कुछ कार्रवाई हो रही है। तो ये सब करंट की चीज़ें हैं, याद रखिए, ध्यान रखिए। आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो समझ में आता होगा, पेपर वगैरह में आता रहता है ये, ठीक है। पेपर ज़रूर पढ़ा करिए आप लोग। बाब अलमंदेव ये जिबूती और यमन के बीच में है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है ये, ठीक। हरमुज ये ओमान और ईरान के फारस की खाड़ी वाली है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती है ये। पाक जलसन ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। जोहोर ये सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है, याद रखिएगा। दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है ये जोहोर। मलक्का मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा। सुंडा ये जावा और सुमात्रा, ठीक है। मकासार ये सेलेबस और बोर्नियो द्वीप, ठीक है। लूनोज ये ताइवान और लूनोज, ठीक, याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं, वैसे मैं पहले इन सबको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने ये ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ देखी है तो मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक। देखिए जैसे बंटू आपके ये अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, सब नहीं बताएंगे इसमें, जो महत्वपूर्ण है वही देखिए, बहुत पूछा जाता है। जैसे एटा हो गया फिलीपींस में, आइनू हो गया जापान में, बेजा हो गया ये नील नदी पूछा जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बोरो पूछा जाता है ये, ठीक। अब मैं PDF दे दूंगा, देख लीजिएगा, लेकिन मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए एक बार। ये फलाह पूछा जाता है मिस्र नदी, ठीक है। ये फुलानी पूछा जाता है नाइजीरिया में, ठीक है। ये देखिए बिंदु ये पूछा जाता है बस ये, ठीक है। फिर खिरगीज़ याद रखिएगा मध्य एशिया में, ठीक है। बर्बर पूछता है ये उत्तरी अफ्रीका में। फिनलैंड हो गया, फला अफ्रीका में हो गया, ठीक। रेड इंडियन ये अमेरिका उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। फूला ये अफ्रीका, ठीक। नीचे से ही शुरू करते हैं इसको, देखो निग्रिटो ये हो गया पूछता है। उइगर तारिम बेसिन याद रखिएगा, उइगर, ठीक, चीन, इधर चीन में। सान हो गया ये दक्षिण चीन में, म्यांमार और थाईलैंड में भी है। कुंग अफ्रीका में, ये पूछ लेता है कई बार, कुंग दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है।
पापुआ पापुआ में है, नॉर्डिक नॉर्वे ये स्वीडन डेनमार्क में, ठीक है। जुलू बहुत पूछता है, जुलू, ठीक। यूमा याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में। यूइत ये साइबेरिया और अलास्का में, यूइत, ठीक। कंग और ये यूइत वगैरह ये ध्यान रखिएगा, थोड़े नए से हैं, आपको कुछ नए भी दिखेंगे, कुछ हो सकता है आप पहले भी पढ़ चुके हों। देखिए लैम्प्स, लैम्प्स ये रूस में, ठीक है, उत्तरी रूस में। आगे देखिए कंबा, कंबा देख लीजिए, ये बंटू ये मध्य कीनिया में, ठीक है। ये आप आगे बढ़ो, आप धीरे धीरे धीरे, ये हान याद रखिएगा चीन में, ठीक है। हैसला ये ब्रिटिश जनजाति है। तो ये याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, शायद आपको मतलब बहुत सारे याद ही नहीं होंगे, लेकिन चीज़ों को देख देख के अगर जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखने से आपको हो सकता है कि चीज़ें याद आ जाएँ, ठीक। तो ऑप्शन देखने से आपको याद भी आ सकता है, तो देख लीजिएगा ज़रूर इसको। देखिए विश्व के कुछ प्रमुख पत्तन हैं, जैसे लिस्बन आपका कहाँ पड़ता है, पुर्तगाल में। कोपेनहेगन डेनमार्क में। काहिरा मिस्र। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। न्यू ऑर्लियंस ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। ये क्या करेगा, एक तरफ आपको सूची एक में दे देगा, ये इनका नाम दे देगा पत्तनों का, और एक तरफ कंट्रीज़ के नाम। अब आप इनको मैच करिए, ठीक। ऐसे ही देता है, सीधे सीधे हो सकता है ना पूछे, लेकिन मैचिंग में ज़रूर दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। 3 सही रहेगा, 1 गलत रहेगा, तो आपको उसमें छांटना रहेगा। तो देख लीजिए ये न्यू ऑर्लियंस ये कहाँ पे है, यूएसए में है। वैंकूवर पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, सब पूछे ही गए हैं, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग ये रसिया में। कोलंबो श्रीलंका। मरमांस्क ये कौन सा, रूस में है, ठीक, याद रखिएगा। ऑकलैंड ये न्यूजीलैंड। मनीला फिलीपींस। याकोहामा जापान। फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब देखिए कोयला क्षेत्र वगैरह से बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक। जैसे मैचिंग में देता है वो, एक तरफ कंट्री दे देगा, देश दे देगा, और एक तरफ क्षेत्र दे देगा, या फिर 3 सही रहेगा, 1 मिसमैच रहेगा, पूछेगा कौन सा मैच नहीं है, ऐसे भी पूछ लेगा। मिलाने के लिए भी दे देगा और मिसमैच्ड पूछ लेगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका में नटाल ट्रांसवाल ये हो गया, ऑरेंज हो गया। रसिया में ये बहुत पूछता है, ठीक है। रसिया का देख लीजिए, कुजनेट्स विसिन को बहुत पूछता है ये, ठीक है, कुजबास कुजनेट, ठीक, ये याद रखिएगा। मॉस्को टूला प्रदेश में भी है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया, ये सब हैं कोयला क्षेत्र, ठीक है। भारत में दामोदर घाटी, सोन घाटी ये है ही है। केजी बेसिन हो गया, ये सब थोड़ा पहाड़ियाँ, ठीक है। फ्रांस में ये लॉरेन बहुत पूछता है, ठीक, नॉर्थ और लॉरेन को याद रखिएगा। यूके में आपका ये यॉर्कशायर में पूछता है ये, ठीक है। लंकाशायर भी ये काफ़ी पूछा गया है। चीन में ये सांसी याद रखिएगा, ठीक है। मंचूरिया प्रदेश याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछता है, ठीक। ये पोलैंड में याद रखिएगा, ये पूछता है ये वर्ल्डनबर्ग, ठीक है। कजाकिस्तान ये कराकांड, अब इस बहुत बार पूछा गया है ये मैचिंग में, ठीक। यूक्रेन में ये डोनेट्स या डोनबास, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में ये अप्लेसियन क्षेत्र हो गया, रॉकी का हो गया, ठीक है, ये सब है। मिशिगन वाला क्षेत्र हो गया ये, ठीक। जर्मनी में रूर और ये सार बेसिन बहुत पूछता है। सैक्सनी याद रखिएगा, ये कहाँ है, जर्मनी में ही है। सैक्सनी भी कोयला क्षेत्र है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे लौह एस्क क्षेत्र देख लीजिए कुछ कुछ यूएसए में। तो सुपीरियर लेक के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, मेसाबी रेंज है ना, यहाँ बहुत पाया जाता है ये लौह एस्क, ठीक, याद रखिएगा इसको। लाइबेरिया में देखिए ये बोमी पहाड़ी क्षेत्र हो गया। उत्तरी कोरिया में ये मुसान। ऑस्ट्रेलिया में आपका ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पिलबरा वाला जो क्षेत्र है, पिलबरा पूछा गया है ये, लौह एस्क के लिए बहुत फेमस है पिलबरा, ठीक है, ये याद रखिएगा। मिडिल बैंक रेंज ये भी है। आयरन नॉब, सिडनी क्षेत्र, ये सब पूछता है। स्पेन में ये पिरेनीज क्षेत्र बहुत पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है, बिलवाओ और पिनरीज, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में देखो ये ट्रांसवाल, पोस्टमासबर्ग, ये सब नटाल, ये सब किसके लिए, लौह एस्क के लिए। चीन में आंसान, ये चांगलिन, पेंकी, ये होंगकाऊ, होनान और ये वुहान, वुहान याद रखिएगा बेसिकली लौह एस्क के, ठीक। मलेशिया में देखो ये जोहोर, जोहोर ध्यान रखना, अभी जोहोर संधि पढ़ाया था ना, ठीक, याद रखना। स्वीडन में ये किरूना बहुत पूछता है, किरूना को मैचिंग में दे देता है, ठीक है। गैलीवियर क्षेत्र भी याद रखिएगा, कहाँ पे, स्वीडन में। कजाकिस्तान में ये बालखस झील के पास अतासुस्की, ठीक। वेनेजुएला में देखो ये एल पाओ और सेरो बोलीवार। रूस में देखना ये मैग्नेट पर्वत, ठीक। और ये याद रखिएगा, ये पूछता है ये कर्च अंतरीप, ये यहाँ भी पूछता है, ठीक है। तुर्की में ये ड्यूरीगी, ठीक है। ब्राज़ील में ये माउंट इटाविरा, इटाविरा बहुत पूछता है ये इटाविरा हो गया, डॉनबास हो गया, ये सब बहुत पूछता है ये क्षेत्र, ठीक। यूक्रेन में क्रिवाय रॉक पूछता है। कनाडा में सफ़रविल है। नॉर्वे में वारगेर क्षेत्र है। ये सब पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको मैचिंग में दिखेंगे। अगर आपने पीवाईक्यू अगर आपने लगाया है, सॉल्व किया है,
तो निश्चित तौर पर ये सब आपको नया नहीं लग रहा होगा, आपका रिवीजन ही हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए तांबे के कुछ कुछ प्रमुख जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनके बारे में देखिए। जैसे अफ्रीका में कटंगा प्रदेश हो गया, ठीक है। कनाडा में ये सडबरी ओंटारियो बहुत पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में ये मोन्टाना हो गया, ये किवेना मिशिगन, ओंजो मोरिसी, ठीक है। बिघम, उटाह, उटाह बहुत पूछता है, ये उटाह याद रखना ये, ठीक। यूएसए में, चिली में देखिए ये चिक्विकमाटा तांबा के लिए तो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया माउंट ईसा और टेनांट कोबार, ये सब किसके लिए, सब तांबे के लिए। पेरू में ये देखो टोक्वेपाला और ये सेरो पास्को, ठीक। संसार में देखो अब ये जो वर्ल्ड में कुछ कृषि के प्रकार हैं, जो कैसे कैसे टाइप की कृषि जो हैं होती हैं, किस किस प्रकार के, उन मतलब क्या होता है, किस कल्चर जो है ना ये कैसे कैसे होते हैं। जैसे एपी कल्चर होता है, तो क्या है ये, शहद पालन है। एरोपोनिक्स मतलब पौधों को हवा में उगाना, ठीक है। आर्बोरिकल्चर ये विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियाँ। ओलिवी कल्चर ये जैतून, ओलिव से समझ लीजिए आप, ओलिव से ये ओलिवी कल्चर। ओलेरी कल्चर ये व्यापारिक जमीन स्तर पर, ज़मीन पर फैलने वाली जो सब्जियां होती हैं ना, वो ओलेरी कल्चर। पोमोलॉजी फल के लिए, ठीक है। पीसी कल्चर ये मछली से संबंधित है। मेरी कल्चर ये समुद्री जीव से है, मरीन से मेरी समझिएगा आप लोग। सेरी ये रेशम से है। फ्लोरी ये फूलों से है। हॉर्टिकल्चर में बहुत सारा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। साग सब्जी ये सब आ जाता है। विभिन्न प्रकार के जो फलों का व्यापारिक स्तर उत्पादन होता है ना, वो सब आ जाता है हॉर्टिकल्चर में, ठीक। विटीकल्चर आपका अंगूर। मोरी ये रेशम कीट की जो सहतूत पेड़ होता है, सहतूत देखा आपने, उसके लिए होता है मोरी कल्चर। लेकिन अगर रेशम की बात करें तो वो होता है सेरीकल्चर, ठीक है। ये रेशम कीट के लिए सहतूत की खेती, और रेशम कीट के लिए वो क्या अभी पढ़ा था आपने, सेरीकल्चर। कहाँ पढ़ा, ये देखिए सेरीकल्चर ये रेशम उत्पादन कहलाता है, ठीक। तो दोनों याद रखिएगा, अलग अलग भी दे सकता है। वर्मी कल्चर ये पता चल रहा है केचुए पालन। वेजी कल्चर हो गया ये आपका, ये आदि मानव द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में की गई प्रारंभिक आदिम कृषि। हॉर्सिकल्चर क्या है भैया, तो ये घोड़ों और खच्चरों का पालन, ठीक। तो ये याद रखिए, हॉर्सिकल्चर नाम से थोड़ा पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं मैचिंग में, लिस्टिंग में, तो इनको याद रखिएगा। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ये पिछली बार भी पूछा गया था 2021 वाले में, प्री में, मनीला में है, फिलीपींस में। ये अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बोगोर, इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, बोगोर में, ठीक है। एफएओ आपका रोम, इटली में पड़ता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये दिवस बोल रहा हूँ, संगठन, ये जिनेवा में है, ठीक है। खाद्य नीति अनुसंधान ये वाशिंगटन डीसी में। आप लोग लाइक कर देना यार इसको, ठीक है, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ है, ये आबादान, नाइजीरिया में। बहुत पूछा जाता है ये। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें कुछ जो स्थानांतरित कृषि होती है, उसके अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर नाम अलग अलग होते हैं। वो किस तरीके से कैसे कैसे पुकारे जाते हैं। जैसे कैनिंग क्या है, फिलीपींस में, ठीक है। कोनको वेनेजुएला में, ठीक है। चन्ना श्रीलंका में। तुंगिया म्यांमार में। मसोले ये आपका कांगो और मध्य में अफ्रीका में, मसोले याद रखिएगा। रे वियतनाम, रोका ब्राज़ील, लदांग ये आपका इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इन क्षेत्रों में वर्ड की बात हो रही है। तो जो झूम कृषि बोलते हो ना आप अपने, मतलब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्लैश एंड बर्न जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो कृषि, ये सब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं, याद कर लीजिएगा, आपको ये 100% मिलेगा ये परीक्षा में, ठीक है। अब भारत में वही चीज़ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे कुरवा ये आपका झारखंड में, कुमारी ये आपका पश्चिमी घाट केरल के पर्वतीय क्षेत्र में, कोमान या पामाडाबी ये आपका दोनों जो है ये उड़ीसा में, खिल हिमालयन क्षेत्र में, ठीक है। दीपा आपका ये अंडमान निकोबार में, पोडू या पेंडा ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दीपा दोनों जगह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये छत्तीसगढ़ में भी है, तो दोनों जगह पे है दीपा। पोंडू आपका आंध्र प्रदेश, पामलू मणिपुर, बेबर या दहियार ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। झूम ये उत्तर पूर्वी राज्यों में, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में, ठीक है। झूम कल्टीवेशन हम मतलब बोला जाता है पूरे उस एरिया में, ठीक। वाल्टेरे या वालरी ये कहाँ है, तो ये आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कहीं भी कभी भी आपको ये मिल सकता है ये प्रश्न, ठीक। तो ये सीरीज और ये आज का वीडियो दोनों यहीं पे समाप्त होता है। अभी आज के बाद आप लोग अगर आपने
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या है, मैं पिक्स का रिवीजन कराऊंगा। अब मैं वीडियोस नहीं दूंगा अभी 10 दिन, ये आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होगी या तो मैं प्रश्न के माध्यम से उसमें पूछ लूँगा, ठीक है। मैं उसमें वैसे तो 5-7 प्रश्न डेली करवाता हूँ, ठीक है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एकदम सिलेक्टिव। और वो प्रश्न आपको देखिएगा जब आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे ना तो आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो चाहे वो हिंदी से संबंधित हो या जीएस से, मैं उनको उसमें करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी पिक्स का रिवीजन करवाऊँगा, जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखेगी मैं उसको पिक्स के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों से अगर बीच में कुछ अपडेट आता है तो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।